नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत। आप देख रहे हो नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल के अंदर। दोस्तों जो नए इस चैनल के ऊपर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए जो मैकेनिक बनना चाहते हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए भी हम थोड़े दिन में ही प्रोसेसिंग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक की। और जो मैकेनिक हैं एम्पलीफायर रिपेयरिंग के, तो उनके हेल्पफुल के लिए हम वीडियो अक्सर डालते रहते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों आज आपके सामने ये चैनल है एम्प्रो कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है E2500। एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये भी क्लास H होता है, 2 स्टेप का। इसमें 2 स्टेप की रेल होती है, लो और हाई की। और इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर ख़राब थे वो हमने ट्रांजिस्टर देखो निकाल दिए हैं। एक ये ख़राब था, एक यहाँ से ख़राब था, एक यहाँ से ख़राब था 1837, और एक ये ख़राब था। अब आप देख सकते हो हमने कहीं से, और कुछ ये रेजिस्टेंस से थी वो भी हमने निकाल दिए। पहले हमने ट्रांजिस्टर निकाले, बाद में रेजिस्टेंस निकाली है। इधर की साइड में जो ट्रांजिस्टर ख़राब थे, हमारे यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस वगैरह उखाड़ के नहीं हम निकालते। हमारा चेकिंग करने का तरीका डिफरेंट ही है जी, अलग से। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर इसमें ख़राब थे वो हमने निकाल दिए। यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो ये रेजिस्टेंस वगैरह जल चुकी थी। यहाँ से कुछ ट्रैक भी जला है इसका। ये ट्रांजिस्टर भी बिल्कुल जल चुका है। ये भी इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पेयर MJ 340-350 का लगा हुआ होता है, और एक पेयर यहाँ NPN का लगा हुआ है, जिसका नंबर है C4382 और A1668। ये दोनों 5534, ये दोनों 5534 IC होती है इसमें। और ये 3080 CA 3080, और यहाँ पे TL0 84 की जगह TL0 74 भी लग जाती है। और एक पेयर यहाँ NPN का लगा हुआ है। और यहाँ पे IC लगी हुई है इसके अंदर 1237। ये जो IC हमारे डिस्प्ले के लिए वर्क करती है। और इधर हमारा इसका क्लास H का सेक्शन है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो 018 के वोल्टेज AC सप्लाई का कनेक्टर यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे अगर आप, ये पेयर है C5198 और C1941। एक यहाँ पे फिर एक पेयर लगा हुआ है जो MJ 340 और 350 का। एक यहाँ दोनों साइड के लिए फ्यूज़ भी दिया गया है। रिले पे अगर आप ध्यान दोगे तो 24 वोल्ट का रिले लगा हुआ है। और ये अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, आउटपुट इंडक्टर। और जिसके बगल में यहाँ पे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस और 104 PF, जो कि जोबल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, जैसा हर एक एम्पलीफायर के अंदर होता है। यहाँ इसके अंदर एक डबल डाइड यूज़ किया होता है, जो कि 3060 उसका नंबर है। और एक है थर्मोस्टेट, जो कि 55 डिग्री सेल्सियस का होता है। और एक यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, जो कि 75 डिग्री का है। दोस्तों कोई भी एम्पलीफायर होता है, उसके हर एक सेक्शन वाइज ही हमें उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अगर हम सेक्शन के हिसाब से रिपेयरिंग करते हैं तो उतना ही परफेक्ट तरीका माना जाता है। हमें हर चीज़ के बारे में ज़रूरी है, चाहे ये ट्रांजिस्टर है तो क्या वर्क है, ये ट्रांजिस्टर है तो इनका क्या वर्क है, IC का क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ये एक ही IC से क्यों नहीं काम चलाया गया, दो एक जैसी क्यों लगानी ज़रूरी थी। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्यों ये दो, फिर ये दो, फिर यहाँ दो, फिर आगे दो। तो ये इनकी जो गणित है दोस्तों, वो मैं यहाँ इस वीडियो पे नहीं बता सकता।
ये है कि आपको 50% इसके बारे में यहाँ मोटा मोटा बता सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है जो जितना वो क्लासेस सिर्फ अभी जो चल रही है वो सिर्फ उन मैकेनिक के लिए चल रही है जो पहले से काम कर रहे हैं और जो अपना एक अच्छे ढंग से अपडेट होना चाहते हैं। हमारी क्लासेस अटेंड करने के बाद दोस्तों ये है कि आपका जो रिपेयरिंग करने की जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी। जहाँ भी फॉल्ट होगा आप उसके एक तो सेक्शन वाइज आपको पूरी डिटेल से जानकारी हो जाएगी, और जहाँ पे फॉल्ट होएगा आप उसी क्षेत्र के अंदर जाके इसमें काम करोगे। ये नहीं कि आप कभी कहीं इस तरह से, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसके ऊपर पहले ही बहुत बार काम हो चुका है, आपने देखा होगा। इसकी अगर कंडीशन देखें तो देखो किस तरह से इसके अंदर मॉइस्चराइज मिट्टी धूल और सब इसके अंदर जमी हुई है। तो इस पे हम काम करने के लिए सबसे पहले इसकी वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के बाद में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्लीन हो चुका है। फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर इसकी रिपेयरिंग करेंगे, इस पर काम करेंगे। दोस्तों हमारा जो प्रोसेस है, हम कभी भी ऐसे नहीं जिस तरह से एम्पलीफायर है उसी तरीके से उसको फॉल्ट निकाला, पैक किया और चला के दे दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारा जो वर्किंग है हम कोशिश यही करते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितना धूल डस्ट किस तरीके से इसके ऊपर यहाँ जमा हुआ है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है इसको बिल्कुल क्लीन करके फिर हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। कभी भी आपके पास भी अगर इस तरह से कोई एम्पलीफायर आता है जिसकी ये ऐसी कंडीशन है, तो आप भी पहले यही कोशिश कीजिएगा कि इसकी जितनी डस्ट धूल मिट्टी और जो भी गंदगी है इसको सारी चीज़ को हटा के उसके बाद आप इस पर रिपेयरिंग कीजिए। तो जब भी आप किसी को एम्पलीफायर रिपेयर करके देंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। कंप्लेन जो है आपके काम की कंप्लेन है बहुत हद तक है जो कम हो जाएगी कम। और अगर आप बढ़िया टेक्निकल तरीके से इसको रिपेयर करोगे, और जो एक टेक्निकल तरीके से अगर आप इसको चेक करके इसका लोड चेक करके कि प्रॉपर ये लोड ले रहा है नहीं ले रहा, उस तौर तरीके से अगर आप इसको करोगे तो आपकी जो कंप्लेन है वो आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे पास जो इसका तरीका है मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। देखो दोस्तों कुछ एक राज होते हैं जो हम डायरेक्ट आपको नहीं बता सकते। हाँ मैं आपको दिखाया भी है कि हमारा जो है टेस्टिंग बोर्ड है, हम जो भी चेकिंग करते हैं तो ऑसिलोस्कोप के द्वारा ही चेक करते हैं। पूरा हमारे पास लोड का सिस्टम बना हुआ होता है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और ऑसिलोस्कोप के ज़रिए जो लोग मैकेनिक पहले से एम्पलीफायर की रिपेयरिंग कर रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि हमें भी ऐसा ऑसिलोस्कोप लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। हाँ पर ये है कि जो इसके फ़ीचर्स होते हैं, जो इसको चेक करने के इसको ऑपरेट करने के जो फ़ीचर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अगर वो उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम जो यहाँ पे क्लासेस में सिखाया जाता है, हम यहाँ पे आपको पूरा एम्पलीफायर के टेस्टिंग है जो ऑसिलोस्कोप के द्वारा फंक्शन जनरेटर के द्वारा पूरा प्रॉपर हम इसको आपको सिखाएंगे। क्योंकि ये ऑसिलोस्कोप है जितने अब हमारे प्रोफेशनल जो एम्पलीफायर आते हैं क्लास एच वगैरह के, और जिसके अंदर कोई 3 स्टेप कोई 2 स्टेप के आगे, तो दोस्तों उनके जो क्लासेज है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही वो हमें ऑसिलोस्कोप के द्वारा ही चेक करनी पड़ती है। क्या उसका टाइमिंग प्रॉपर है, क्या दोनों साइडों की क्लासेज प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही, एक कर रही है या 2 कर रही है, कौन सी कर रही है कौन सी बंद है। तो इन चीज़ों का हमें इसका टाइम पीरियड और प्लस क्लास एच की वर्किंग जो है वो हमें ऑसिलोस्कोप के बगैर हम नहीं चेक कर सकते। जितने हम हमारे प्रोफेशनल एम्पलीफायर हैं इनकी अगर हम प्रॉपर इसके फ्रिक्वेंसी टेस्टिंग करने में ज़रूरी है, क्योंकि जब एम्पलीफायर पुराने हो जाते हैं तो हर जगह इसके अंदर कभी कोई ड्राई शोल्डरिंग की वजह से या कभी रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू शिफ्ट होने की वजह से या कैपेसिटरों की वैल्यू शिफ्ट होने की वजह से जो हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो उसके अंदर चेंजेज हो जाते हैं। तो उनको हमें वापस दोबारा मल्टीमीटर से हम इसके फ्रिक्वेंसी रेंज को हम नहीं कवर कर सकते।
तो उसके लिए हमें ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों उसकी अगर आप ऑसिलोस्कोप की भी प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह आप चाहो, वो ऑसिलोस्कोप की टेस्टिंग जो है, जो मैकेनिक काफ़ी लंबे समय से एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं और उनको रिज़ल्ट भी प्रॉपर मिल रहा है और उनको ये है कि कंप्लेन भी उनकी नहीं आती, बट वो उनकी भी इच्छा है कि हम ऑसिलोस्कोप की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों अगर आप ऑसिलोस्कोप की तरफ बढ़ते हो तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आने वाली जो टेक्निक है वो धीरे धीरे ये जो एम्पलीफायर है ये भी अपग्रेड होते जाएंगे। तो क्योंकि पहले ट्रांसफार्मर वाले आते थे जिसके अंदर ड्राइवर ट्रांसफार्मर और आउटपुट ट्रांसफार्मर, वो चीज़ें सब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और आगे आने वाला टाइमिंग ऐसा ही है कि आपको जो मेन ट्रांसफार्मर है वो भी नहीं मिलेगा एम्पलीफायर में। एसएमपीएस की तरफ बढ़ता जा रहा है हर एक ज़माना, जो आगे सॉफ्टवेयर का आता जा रहा है, तो उस चीज़ को आप तभी कवर कर पाओगे अगर आपको जितना जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होएगा, जितनी अच्छी आपकी पकड़ होएगी उतना ही अच्छा आपको बाद में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है उसकी तरफ आप बढ़ोगे, सॉफ्टवेयर की तरफ जाओगे, तो आपके लिए वो कहीं न कहीं बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ज़रूरी है वो। और इसके अंदर भी मैं दोस्तों कुछ एक चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर कई बार रेजिस्टेंस और जली हुई आती है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगती है 390 ओम क्वार्टर वाट की लगती है, यहाँ पे 2 की लगती है, यहाँ 220 ओम 1 वाट और यहाँ 10 ओम 2 वाट की लगती है, यहाँ पे 1K की लगती है और इसके बगल में यहाँ पे 820 ओम की लगती है। यहाँ अगर आप देखोगे 75 ओम की और 268 ओम की ये प्रीसेट है। यहाँ पे 201 यानी 200 ओम का लगा हुआ होता है और यहाँ पर भी एक काफ़ी नेटवर्क लगा हुआ है रेजिस्टेंसों का, जिनमें कुछ एक 4K 7 की भी हैं, 1K 5 भी है, 1K 3 भी है। यहाँ पर जो हमारी रेजिस्टेंस है 820 ओम की होगी, यहाँ पे 1K की होगी। ये जो रेजिस्टेंस अक्सर जल जाती है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है 220 ओम 1 वाट की है और यहाँ पे जो ये दिखाई दे रही है आपको जो रेजिस्टेंस जल चुकी है ये 2 वाट 10 ओम की है। दोस्तों इससे अलावा अगर आप और भी इसके बारे में प्रॉपर जानकारी चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो के बिल्कुल एंड के अंदर हमारा मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों फ़ोन के ऊपर किसी तरह कोई फ़ॉल्ट या कमेंट के ऊपर मैं किसी तरह के फ़ॉल्ट के बारे में आपको ज़्यादातर नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो पब्लिक पहले से हम नहीं उसको शेयर कर सकते, इसलिए क्योंकि एक के फ़ायदे के लिए हो सकता है किसी और भाइयों का नुकसान भी होता हो उस वजह से। तो जिसने सीखना है दोस्तों वो तो भैया घर से दूर भी जाना पड़ेगा, घर से बाहर भी जाना पड़ेगा, सब अपना इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, सब चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, इसलिए एक बार मैं इसको यहीं ब्रेक देता हूँ और आगे हम इसको दिखाते हैं किस तरीके से ये वॉश करने के बाद में आपको कैसी कंडीशन इसकी नज़र आती है। फिर हम इसको रिपेयर करके फिर आपको इसकी प्रॉपर वाटेज वगैरह और सब चीज़ आपको दिखाएंगे। आप वीडियो पे बने रहें। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन के अंदर नए हो तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम थोड़े दिन बाद में ही हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, जो कि एम्पलीफायर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और जो चीज़ें लगती है इसके अंदर जितने पार्ट्स वगैरह लगते हैं उसके ऊपर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द ही, जिसका भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो करते हैं इसको रिपेयर, पहले इसकी करते हैं वॉशिंग फिर इसकी करते हैं रिपेयरिंग। आप बने रहिए। अभी इस चैनल की हो रही है वॉशिंग। ये देखो इस बाल्टी के अंदर पानी, ये गिलास के अंदर, ये देखो मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ। और इसको जो वॉशिंग करने का काम कर रहे हैं ये हमारे चित्तौड़गढ़ से है, तुलसीदास जी है ना, तुलसीदास जी चित्तौड़गढ़ से है ये भी इसकी बढ़िया पानी से वॉशिंग करेंगे। ये इसके अंदर कुछ लिक्विड है
और इसकी वॉशिंग हो जाती है। फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका सारी गंदगी उतर जाएगी और किस तरह से कितना क्लीन हो गए, फिर इसको रिपेयर किया जाएगा। बने रहना वीडियो पे, आपको दिखाते हैं वॉशिंग होने के बाद ये कैसा निकल जाता है। ये लो जी, बिल्कुल क्लीन होके आ चुका है। देखिए जो भी गंदगी जमी थी, लगता है आपको कि ये वही मॉड्यूल है जो आपको पहले दिखाया था। किस तरह से इसके अंदर गंदगी से भरा पड़ा था ना, मिट्टी डस्ट और सब एकदम क्लीन हो गई। देखो रेजिस्टेंस इसके जगमगाने लग गए हैं ना, दिल खुश हो रहा है ना अभी देख के। अभी इसके ऊपर काम करने का मज़ा है। क्यों, नंबर देखो सब चमकने लग गए ना। इधर से अगर आप देखोगे, देखो इस तरीके से अगर साफ़ सुथरा करके काम करेंगे तो हमें रिपेयरिंग करने का भी मज़ा आएगा और एम्पलीफायर को भी चलना ही पड़ेगा। चलो अभी हम इसके अंदर जो जो कंपोनेंट है डालने वाले हैं वो डालते हैं। आप बने रहिए, फिर दिखाते हैं आपको इसकी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग सब। तो अपने मॉड्यूल की देखो रिपेयरिंग हो रही है। रेजिस्टेंस से 5 वाट की डाल दी है और सोल्डरिंग वगैरह हो रही है। तो जैसे पहले कितना गंदा दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा ना, बस इसी ढंग से आप साफ़ सुथरे तरीके से रिपेयरिंग करो। सारे के सारे कंपोनेंट हमने इसके अंदर फिल कर दिए हैं। जो जो ख़राब थे, ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस जो भी थे, तो वो डालने के बाद में अभी मैंने इसको हीट सिंक पे टाइट कर रहे हैं अभी। और टाइट करने के बाद में फिर आपको इसकी टेस्टिंग कराते हैं। इस पर कहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं, बाइसिंग वोल्टेज हमारे इस पर कितने आने चाहिए, ये हम करके और फिर चेक करते हैं। दोस्तों मॉड्यूल हो गया रेडी और मैंने इसको एम्पलीफायर के अंदर फिट कर दिया। अभी अपन इसको ऑन करके देखते हैं। थोड़ी देर के लिए जो इसका डिले टाइम है, और डिले टाइम हटने के बाद में प्रोटेक्शन से बाहर आ जाता है। अगर हम इसकी सप्लाई चेक करें तो ये देखो इस साइड में भी सप्लाई फ्यूज़ के ऊपर मैंने चेक की है, आ रही है। इधर भी अगर मैं चेक करूँगा तो हमारे वोल्टेज दोनों साइडों में आ रहे हैं। यहाँ पे अगर इसके कलेक्टर पे चेक करता हूँ मैं, तो वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे इसकी बाइसिंग चेक करा देता हूँ, 0.379। और इधर भी मैं अगर इसकी बेस पे आपको चेक करवाता हूँ, देखो समथिंग है। थोड़ा बहुत रजिस्टिंग चल जाती है क्योंकि अभी सीरीज में जैसे डायरेक्ट लगाते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। बने रहना वीडियो पे, अभी आपको इसकी लोड और टेस्टिंग करवाएंगे। दोस्तों अभी मैंने एम्पलीफायर को जो अपन ने रिपेयर किया था उसी मॉड्यूल को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और पावर भी मैंने इसकी ऑन कर रखी है। रिपेयर पर मैं बंद करके दिखा देता हूँ। ये वायर इसकी मैंने डायरेक्ट लगा रखी है, कोई सीरीज में नहीं लगा रखी। और जो इसका स्पीकर है ये मैंने देखो बोर्ड के साथ में अटैच कर रखा है, जो मेरी रेजिस्टेंसों के साथ में जुड़ा हुआ है। इधर मैंने ऑसिलोस्कोप के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर रखी है। और ये अपना वोल्टेज और जो इसकी पावर हमने टेस्टिंग करनी है वो भी, ये 4 ओम्स के ऊपर 1000 वाट के लगभग लेता है, इसलिए मैं इसको एक बार इसी पे दिखाता हूँ आपको। और इधर आप ऑसिलोस्कोप की तरफ भी देख सकते हो। पहले तो आपको देखो, आप मीटर की तरफ देखोगे तो ये देखिए 1000 वाट हमारा प्रॉपर लोड ले रहा है ना। और इधर अगर आप देखो तो आप इसको तसल्ली भी कर सकते हो कि क्लास एच हमारी किस तरह से खुल रही है कि नहीं खुल रही। ये भी आपको मैं बारीकी से डिटेल से दिखा सकता हूँ। जो भी इसके अंदर फ्रिक्वेंसी, जो हमारा टाइम पीरियड और पीक वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज सब आप इसमें चेक कर सकते हो। एम्पलीट्यूड हमारा क्या है वो भी आप चेक कर सकते हो। ये देखिए ऐसे, ये देखो इस तरह से हमारी क्लास एच इसके अंदर खुलती है।
और इसके अंदर अगर हम ज़्यादा वोल्टेज खोलेंगे तो ये हमारा डिस्टॉर्शन मोड पे चला जाता है। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ, देखो 1000 वाट को क्रॉस कर जाता है हमारा एमीटर। अगर 1000 वाट को क्रॉस करता है तो फिर हम क्या करते हैं, इस स्विच को मैं 5000 वाट की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि 1000 वाट को अगर क्रॉस करता है तो हमारे कहीं न कहीं जो मीटर है उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो अपने 5000 वाट की तरफ इसको देख लेते हैं। बारीकी से देखोगे तब पता चलेगा कहाँ तक जाती है हमारी स्विच। 1100 वाट तक जाती है, 4 ओम्स पे इसके वोल्टेज है। ये हमारी पावर टेस्टिंग थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो मत करना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे।